एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास में। और आइए आज हम सीखते हैं पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में। देखेंगे कि आखिर चारों अवस्थाओं में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें चार अवस्थाएं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी गई है, जिसमें पहली अवस्था है सेंसरी मोटर अवस्था, ठीक है, जो आपकी संवेदी कामक अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल अवस्था। अगर मैं इस अवस्था की बात करूं संवेदी की, तो ये जन्म से 2 साल तक मानी जाती है। प्री ऑपरेशनल की बात करूं तो ये आपकी कब से कब तक, 7 साल तक मान लीजिए मानी जाती है, 7 वर्ष तक, 2 से 7 समझ लीजिए। कॉन्क्रीट 7 से 11 मानी जाती है, ये आपकी मूर्त अवस्था है। ये आपकी अमूर्त है जो 11 के ऊपर, लगभग आपको किताबों में 12 के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, चार अवस्थाएं पियाजे के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें अगर मैं जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की बात करूं तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं वो आपका क्या है, जैसे सकिंग, गामक अधिगम, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व। इसका इंग्लिश भी है, यानी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपके सीटेट में ये बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो वस्तु स्थायित्व वही है कि मतलब चीज आंखों से सामने तो नहीं है, ओझल है, लेकिन उसका जो पहचान है वो आपके दिमाग में है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जैसे कोई बच्चा है, उसने अपना टारगेट बना लिया कि भाई मोमबत्ती जल रही है और उसको वहां पहुंचना है, ठीक है, तो वो धीमे धीमे रेंगते रेंगते पहुंच ही जाएगा और जल जाएगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, दोनों कैरेक्टरिस्टिक किस में देखने को मिलती है, सेंसरी मोटर अवस्था में देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे को लॉजिक नहीं है, यानी तार्किक चिंतन नहीं है, अतार्किक चिंतन है, साथ ही साथ अहम केंद्रिता है, साथ ही साथ इमिटेशन करके लर्न करते हैं, साथ ही साथ जीववाद यानी एनिमिज्म, इसके बाद अपलटावाई और केंद्रीकरण और संरक्षण का अभाव। ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, एनिमिज्म, यानी ये आपका जो मैंने अभी नाम लिया एनिमिज्म, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है, और सीटेट में सवाल पूछा भी गया है, कि जब बच्चा नॉन लिविंग चीज को लिविंग कंसीडर करने लगता है, ठीक है, जैसे बच्चा बोलता है कि ब्लू बॉल ने मुझे मारा, है ना, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स। इरिवर्सिबिलिटी यानी पलटावारी नहीं हो पा रही है, बच्चे को ये पता है 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, ठीक है, ये आपका इरिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, जैसे बच्चा एक ही चीज पे केंद्रित हो सकता है, एक ही एस्पेक्ट पे सोच सकता है। जैसे आप कोई चीज लाए हैं खाने के लिए, आपने किसी चीज के टुकड़े किए, पिज्जा ले लो, आपने टुकड़े किए, आपने बच्चे को 2 बड़े लार्ज स्लाइस दिए और एक बच्चे को 3 स्लाइस दिए। पहले बच्चे के पास 2 बड़े स्लाइस हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान किस चीज में लगा है कि दूसरे उसके सिबलिंग या उसके भाई या उसकी बहन के पास 3 पीस हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रेशन होता है, जिसे आप केंद्रीकरण कह सकते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन, जो हर बार मैंने अपनी क्लास में बताया है कि क्वांटिटी अगर सेम है, बर्तन आपने अलग कर दिए, पानी को अगर किसी चीज में पलटा तो बच्चे को लगता है कि जिस चीज का आकार बड़ा है पानी उसी में ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग यहाँ पे आ जाती है इस अवस्था में, यानी कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे कमी पाई जाती है। ये आपकी प्री ऑपरेशनल अवस्थाएं की कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्क्रीट की बात करें, मूर्त यानी लॉजिकल थिंकिंग शुरू, ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रिता खत्म, कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है, एनिमिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ में आ जाता है लिविंग नॉन लिविंग। रिवर्सिबिलिटी बच्चे को आ जाती है, ठीक है, जैसे आपने रीजनिंग में भी सवाल किए होंगे, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से बड़ा ए है, ए से बड़ा ई है, तो यानी यहाँ पे इसको वो चीज समझ में आने लगती है। डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, ज्यादा एस्पेक्ट पे बच्चा ध्यान दे सकता है, और यहाँ पे उसको ये भी समझ में आ जाता है कि क्वांटिटी अगर सेम है
तो भले आपने हाइट, वेट ये सब बढ़ाया घटाया हो तो बच्चा समझ सकता है, यानी यहाँ पे कंजर्वेशन देखने को मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आखिरी मेरी एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे मैं फॉर्मल नाम से भी जानती हूं या जिसे फॉर्मल नाम से भी जाना जाता है, आपको दोनों नाम से मैंने पढ़ाया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैज्ञानिक तर्क भी यही देखने को मिलता है। एक बार इसका हिंदी आपको दिखा देते हैं। यानी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आखिरी अवस्था है पियाजे के द्वारा बताई गई, जिसमें निगमनात्मक तर्क, समस्या समाधान, वैज्ञानिक तर्क, है ना, और डिडक्टिव थिंकिंग जिसको आप कह सकते हो, परिकल्पना, अमूर्त चिंतन, ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी चौथी अवस्था के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तीसरी अवस्था जो कॉन्क्रीट है, उसमें वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो इस अवस्था में थी, जैसे एनिमिज्म यहाँ पे खत्म होगा, ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे खत्म होगा जब आप इस अवस्था से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी है, यहाँ कंजर्वेशन की लैकिंग है, कमी है, यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे को। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस भी, इसके सीक्वेंस को भी आपको चेंज नहीं करना है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, यानी सम पीपल कांट फोकस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एसपीसीएफ, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें बताई गई जो कैरेक्टरिस्टिक है वहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि आखिर विकेंद्रीकरण किस अवस्था का विशेषता है या जीववाद किस अवस्था की विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसे छोटी छोटी वीडियोस आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे एक अच्छे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।